हेलो एवरीवन। यहाँ पर मैं क्लास फोर्थ का ईवीएस ले रही हूँ और ये पूरा एनसीईआरटी से है जो कि सीटेट एंड यूपीटीईटी के लिए हेल्पफुल रहेगा। तो यहाँ पर मैं क्लास फोर्थ ईवीएस का चैप्टर 1 ले रही हूँ जो कि गोइंग टू स्कूल है। यहाँ पर ये बताया गया है कि बच्चे जो है वो किस तरह से स्कूल जाते हैं, अलग अलग स्टेट में अलग अलग सिटी में किस तरह से बच्चे स्कूल जाते हैं। तो ये पूरा मैंने जो है वो एनसीईआरटी से मैं एज इट इज़ ले रही हूँ क्योंकि कोई भी इस तरीके से कोई भी जो लाइन है वो मिस नहीं होगी, कोई भी इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो है वो मिस नहीं होगा। अब इस पिक्चर में दिखाया गया है बैम्बू ब्रिज। तो बैम्बू ब्रिज जो है वो आसाम में होते हैं क्योंकि वहाँ पर जो है वो बारिश बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है, और घुटनों तक जो है वो पानी भर जाता है। तो वो बच्चे इस तरीके से, मतलब जब घुटनों तक पानी भर गया है तो बच्चे कैसे जाएंगे, तो उनके लिए जो है वो बांस का पुल बनाया जाता है, बांस का, या फिर जो है वो रोप ब्रिज बनाया जाता है और इसको क्रॉस करके जो है वो बच्चे स्कूल जाते हैं। अब लद्दाख में बच्चे स्कूल कैसे जाते हैं? लद्दाख में जो है बच्चे ट्रॉली का यूज़ करते हैं और उससे जो है वो स्कूल जाते हैं। ये ट्रॉली जो है वो जो रिवर है, रिवर के दोनों तरफ जो है वो मोटे मोटे पेड़ों से या फिर बड़े बड़े पत्थरों से जो है एक आयरन रोप को बांध दिया जाता है और उस पे जो है वो एक लकड़ी का बॉक्स जो है वो लटका दिया जाता है और उस लकड़ी के बॉक्स में बैठ के जो है बच्चे वो नदी को क्रॉस करते हैं और इस तरीके से ये स्कूल जाते हैं। अब ये सीमेंट ब्रिज कहाँ पर होते हैं? सीमेंट ब्रिज हमें शहर में भी मिल जाते हैं, बहुत सारी जगह पे हमें सीमेंट ब्रिज मिल जाते हैं। तो ये जो सीमेंट के जो ब्रिज होते हैं ये किससे बने होते हैं? ये सीमेंट के बने होते हैं, ब्रिक्स इसमें लगी होती है और आयरन रॉड लगी होती है। ये मोस्टली जगह पे जो है वो मिल जाते हैं, ज़्यादातर जगह पे जो है वो हमें ये ब्रिज मिल जाते हैं। तो बनाए क्यों जाते हैं? कोई वाटर बॉडी जो होती है उसको क्रॉस करने के लिए, मतलब अगर कोई कहीं पे पानी है, कोई छोटा सा नहर है या नदी है, तो भी हम जो है वो सीमेंट के ब्रिज बनाते हैं और एक सिरे से दूसरे सिरे पे जाने के लिए उसको क्रॉस करते हैं। अब ये वल्लम कहाँ पर होते हैं? वल्लम जो है वो हमें केरला के कुछ पार्ट्स में मिलता है। वल्लम होते क्या है? ये छोटी जो है वो लकड़ी की बोट होती है जिसमें बैठकर जो है वो बच्चे स्कूल जाते हैं। तो यहाँ पर ये दिखाई हुई है कि कैसे एक लकड़ी की बोट बनाई है और कैसे उसमें बच्चे बैठे हैं और वो नदी को क्रॉस करते हैं। अब देखो कैमल कार्ट कहाँ पर होती है? कैमल कार्ट जो है वो, कैमल हमें ज़्यादातर कहाँ मिलते हैं? कैमल हमें राजस्थान में मिलते हैं। तो जब राजस्थान में कैमल मिलता है तो कैमल कार्ट कहाँ होगी? वो भी राजस्थान में। तो राजस्थान में जो है वो कैमल कार्ट चलते हैं और ये जो है वो, तो अब राजस्थान में क्या है? डेजर्ट है। डेजर्ट जो है वो बहुत ज़्यादा गर्म हो जाता है और उसको क्रॉस करने के लिए जो है वो कैमल कार्ट का यूज़ किया जाता है। अब ये बुलक कार्ट कहाँ पर चलती हैं? बुलक कार्ट जो है वो हमारे जो गांव वगैरह हैं वहाँ पर बुलक कार्ट चलती हैं। तो यहाँ पर देखो पिक्चर में देख सकते हो कैसे बुल बांध रखे हैं और यहाँ पर जो है पीछे गाड़ी लगा रखी है और ये जो है हमारी बुलक कार्ट जो है इसमें बैठ के बच्चे इस तरीके से स्कूल जा रहे हैं। अब देखो यहाँ पर जो है ये बाइसिकल राइड दिखाई है। तो बाइसिकल राइड कहाँ पर होती है? ये हम शहरों में भी देखते हैं, गांव में भी देखते हैं। तो ये मतलब मोस्टली जगह पे जो है वो बाइसिकल राइड मिल जाती है जिस पे बैठकर जो है, जिसको चलाकर जो है वो स्कूल वगैरह जाते हैं। जुगाड़, जुगाड़ हमें कहाँ पे मिलता है? जुगाड़ जो है ये गुजरात में देखने को मिलता है और इसकी आवाज़ कैसी होती है? इसकी आवाज़ होती है फुट 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 फुट। तो जब ये चलती है तो कैसी आवाज़ आती है? फुट 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 फुट। इसमें जो आगे का पोर्शन है उसमें जो है वो मोटरसाइकिल लगी होती है और जो पीछे है उसमें कैरेज लगे होते हैं, ठीक है। और किस पे? ये लकड़ी के पटरों पे जो है वो फिक्स होता है। तो जुगाड़ कहाँ पे चलती है? जुगाड़ जो है वो गुजरात में चलता है। इसमें जो है वो मोस्टली जो वेस्ट मटेरियल्स होते हैं ना उसको यूज़ करके जो है वो इसको बनाया जाता है।
नाउ चिल्ड्रन क्रॉस द जंगल। जंगल अब हमें मोस्टली कहाँ पर मिल जाते हैं? जंगल हमें उत्तराखंड वगैरह में ज़्यादातर मिल जाते हैं, तो बच्चे उन्हें क्रॉस करके जो है वो स्कूल जाते हैं। अब ये बहुत ही साइलेंट एरिया होता है, बहुत ही जो है सुनसान होता है, और यहाँ पर क्या सुनने को मिलता है? अलग अलग डिफरेंट बर्ड्स की आवाज़ सुनने को मिलती है, और दूसरे भी बहुत सारे क्रिएचर्स जो हैं उनकी आवाज़ सुनने को इसमें मिल जाती है। अब देखो, मूविंग ऑन द स्नो। मूविंग ऑन द स्नो कहाँ पर जो है वो आप स्नो पे चल के जो है वो रास्ता क्रॉस करते हो, ठीक है। तो स्नो वाले रास्ते हमें कहाँ मिलते हैं? ये हमें नॉर्दर्न हिल पे, जो हमारे जो बहुत ऊपर के जो नॉर्दर्न हिल है वहाँ पर हमें जो है वो स्नो मिलती है, जिसको क्रॉस करना पड़ता है, ठीक है। तो यहाँ पर बच्चे जो है वो स्नो क्रॉस करके जो है या स्नो के ऊपर चल के जो है वो स्कूल वगैरह जाते हैं। अब रॉकी पाथ कहाँ पर होते हैं? पहाड़ी एरिया है। पहाड़ी एरिया कहाँ है? ज़्यादातर उत्तरांचल में है, ठीक है। तो जो पहाड़ी एरिया होता है, एक तो वो रॉकी होता है, पथरीला होता है, और वो अनइवन होता है, मतलब एक जैसा नहीं होता है, कहीं पे ऊंचा, कहीं पे नीचा, कहीं पे बड़ा पत्थर है, कहीं छोटा पत्थर है। तो इस तरीके से बहुत सारे लोगों को यहाँ पे चलने में भी जो है वो डिफ़िकल्टी होती है, लेकिन क्योंकि जो लोग वहाँ पर रहते हैं उनकी वो आदत में होता है, तो वो आसानी से उससे जो है वो क्रॉस कर लेते हैं। तो रॉकी पाथ कहाँ मिल जाते हैं? ये हमें उत्तरांचल में मिल जाते हैं। अब यहाँ पर हमारा जो है चैप्टर 1 जो कि था गोइंग टू स्कूल, वो फिनिश हो गया। अब हम लेते हैं नेक्स्ट चैप्टर। अब ये है चैप्टर 2, एयर टू एयर। अब देखो, हम सब लोगों के पास सुनने के लिए क्या होता है? कान होते हैं, सबके पास कान है सुनने के लिए, ठीक है ना। लेकिन कुछ ऐसे एनिमल्स हैं जिनके एयर्स जो हैं वो हमें दिखाई नहीं देते। कान तो हैं पर वो हमें दिखाई नहीं देते, ज़्यादातर के तो हमें दिखाई देते ही हैं। जैसे कि अगर हम बर्ड्स की बात करें, चिड़िया की बात करें, तो क्या चिड़िया के कान हमें दिखाई देते हैं? वो हमें दिखाई नहीं देते हैं, क्योंकि वो एक तो बहुत छोटे होते हैं, बहुत छोटे छोटे से होल्स होते हैं जो उसके सिर के दोनों साइड में होते हैं, और ये होल्स जो हैं वो फेदर से, जो पर होते हैं ना, उससे कवर होते हैं। लेकिन इससे क्या है, चिड़िया सुन सकती हैं। दे हेल्प द बर्ड टू हेयर। इसके साथ साथ जब हम छिपकली को देखते हैं, तो छिपकली जो है वो लिजर्ड्स जो है उनमें भी जो है वो एयर्स होते हैं, वहाँ उनके भी जो हेड है उसके दोनों साइड में बहुत छोटे छोटे से होल्स होते हैं। वो क्या होते हैं? वो लिजर्ड के एयर होते हैं। अ क्रोकोडाइल ऑल्सो हैज़ एयर्स लाइक दिस बट वी कैन नॉट सी दैम ईजली। जो क्रोकोडाइल होती हैं उनमें भी एयर्स होते हैं, लेकिन उनको भी हम आसानी से देख नहीं सकते हैं। तो होते तो हैं, लेकिन वो हमें दिखाई नहीं देते, वो बहुत ही ज़्यादा छोटे होते हैं। तो हमने एयर्स के बारे में देख लिया। अब जो एनिमल्स हैं, एनिमल के ऊपर जो अलग अलग तरह के पैटर्न बने होते हैं, ठीक है। जैसे डॉग है, जैसे जिराफ है, उसके ऊपर ब्लैक एंड वाइट जो है वो लाइनिंग्स बनी होती हैं। तो ये पैटर्न किस चीज़ के बने होते हैं? ये पैटर्न्स जो है उनके हेयर पे, मतलब जो उनके हेयर होते हैं ना, उनकी स्किन पे उससे बने हुए होते हैं। जो हेयर होते हैं वो डिफरेंट कलर्स के होते हैं, और उससे हमें क्या है वो अलग अलग पैटर्न दिखाई देते हैं। जिनके कान बाहर होते हैं उनकी बॉडी पे हेयर भी होते हैं, वो यंग वंस को बर्थ देते हैं। जिनके कान दिखाई नहीं देते हैं उनकी बॉडी पे बाल भी नहीं होंगे, और वो क्या करते हैं? वो अंडे देते हैं। तो यहाँ पर हमारा ये चैप्टर 2 भी ख़त्म हो जाता है। अब हम देखेंगे चैप्टर 3। यहाँ पर ये चैप्टर 3 है अ डे विद नंदू। तो इस चैप्टर में जो है वो एलिफेंट्स के बारे में बताया गया है। जो एक एडल्ट एलिफेंट होता है, ठीक है, जो एक एडल्ट एलिफेंट होता है वो एक दिन में 100 किलोग्राम लीव्स एंड ट्विग्स जो है वो खा लेता है। मतलब 100 किलोग्राम तक जो पत्ती है और जो ट्विग्स, जो पतली पतली सी डंडियाँ वगैरह जो रहती है ना, वो सारा ये एक दिन में खा लेता है। एलिफेंट्स जो है वो बहुत ज़्यादा रेस्ट नहीं करते हैं, ठीक है, और ये एक दिन में 2 से 4 घंटे ही सोते हैं। एलिफेंट्स को बहुत मज़ा आता है गीली मिट्टी से और पानी के साथ खेलने में, ठीक।
अब आपने देखा होगा जो एलिफेंट्स हैं वो जो तालाब वगैरह हैं या जहाँ पे भी पानी है ना, वहाँ पर ये जो है वो पड़े रहते हैं। क्यों? जो मड होती है, जो गीली मिट्टी होती है, वो इनकी स्किन को जो है वो ठंडा रखने में काम आती है। तो ये वहीं पे पड़े रहते हैं और इससे जो इनकी बॉडी जो है, जो स्किन है, वो ठंडी रहती है। Their big ears also work like fan। इनके जो बड़े बड़े कान होते हैं ना, वो कैसा काम करते हैं? वो पंखे के जैसा काम करते हैं। किसके जैसे? पंखे के जैसे काम करते हैं। तो ये जो है फ्लैप करते हैं, फ्लैपिंग से क्या होता है? अपने आप को ये ठंडा रखते हैं। अब देखो नंदू जो इस स्टोरी में दिखाया गया है वो कितना मतलब बड़ा है। ये जो है वो सिर्फ 3 मंथ्स ओल्ड ही है और इसका वेट कितना है? 200 किलोग्राम इसका वेट है। ठीक है, ये बहुत छोटा सा है, सिर्फ 3 मंथ्स का ये, और इसका वेट कितना है? 200 किलोग्राम का। अब जो एलिफेंट का हर्ड होता है, जो एलिफेंट का जो होता है, उसमें सिर्फ फीमेल एलिफेंट होंगे और बेबी एलिफेंट होंगे। ठीक है, द ओल्डेस्ट फीमेल इज द लीडर ऑफ द हर्ड। जो ओल्डेस्ट होते हैं, जो बहुत बूढ़े वाले जो फीमेल होती है ना, वो लीडर होती है हर्ड की। एक हर्ड में 10 से 12 फीमेल एलिफेंट्स होंगे और छोटे हाथी होंगे, बेबी एलिफेंट होंगे। मेल एलिफेंट जो होते हैं, जब वो 14 से 15 साल के होते हैं तो वो अपना झुंड छोड़ के चले जाते हैं। ठीक है, और वो अकेले रहते हैं। तो फीमेल जो ओल्ड वन होती है वो हर्ड की लीडर होती है। एक झुंड में 10 से 12 फीमेल एलिफेंट और जो बेबी एलिफेंट होते हैं। ठीक है, और जो मेल होते हैं वो 14 से 15 साल के जब होते हैं तो वो अपना जो झुंड है वो छोड़ के चले जाते हैं। अब देखो ये चैप्टर 4 है जिसका नाम है द स्टोरी ऑफ अमृता। ठीक है, लगभग 300 साल पहले एक अमृता नाम की लड़की रहती थी। कहाँ पर? एक विलेज है जिसका नाम है खेजड़ी। तो खेजड़ी गांव में ये लड़की रहती थी और जो खेजड़ी विलेज है ये कहाँ पर है? ये जोधपुर में है। जोधपुर जो कि राजस्थान में है। अब इस विलेज का नाम खेजड़ी क्यों पड़ा? इस विलेज में बहुत सारे जो है वो खेजड़ी ट्रीज थे, बहुत सारे खेजड़ी पेड़ होने की वजह से इस गांव का नाम जो है वो खेजड़ी गांव पड़ा। तो खेजड़ी जो है वो एक तरह का पेड़ होता है जिसको हम यूज़ करते हैं, जिसके बार्क को यूज़ करते हैं मेडिसिन के फॉर्म में। तो उस पेड़ के नाम पर जो है वहाँ पे, क्योंकि बहुत सारे पेड़ यही इसी के थे, खेजड़ी के थे, इसलिए इस गांव का नाम जो है वो खेजड़ी गांव पड़ा। अब यहाँ के गांव वालों का कहना था कि अगर पेड़ है तो हम हैं, अगर पेड़ नहीं है तो हम नहीं हैं। प्लांट और एनिमल्स जो है वो हमारे बिना सरवाइव कर सकते हैं, लेकिन हम प्लांट और एनिमल के बिना सरवाइव नहीं कर सकते हैं, ऐसा इस गांव के लोगों का कहना था। तो एक्चुअली इस स्टोरी में है क्या, अमृता जो गांव में थी वो अपने पेड़ों से बहुत ज़्यादा प्यार करती थी। एक बार राजा ने कुछ लोगों को भेजा खेजड़ी गांव में, वहाँ से लकड़ी लेकर आने को, अपना पैलेस बनाने के लिए, अपना महल बनाने के लिए वहाँ से लकड़ी लाने के लिए भेजा। तो जब वहाँ के राजा के लोग जो है वो लकड़ी काटने के लिए आए तो अमृता जो थी वो पेड़ों से जो है वो चिपक गई, मतलब पेड़ों को बिल्कुल टाइटली उन्होंने हग कर लिया। और अमृता को देखकर बाकी गांव वाले भी थे जो उन्होंने भी पेड़ों को हग कर लिया। लेकिन अब ये जो लोग आए थे पेड़ काटने के लिए, क्योंकि इन्हें तो राजा को ऑर्डर मानना था, तो इन्होंने क्या करा, वो लोगों के साथ ही पेड़ को काट दिया। मतलब उन लोगों, जो लोग पेड़ों को हग करके खड़े हुए थे, उनको भी मार दिया और पेड़ों को काटा। तो अमृता जो थी वो गांव की ऐसी लड़की थी, गांव की ऐसी बेटी थी जिसने पेड़ों के लिए अपनी जान की परवाह भी नहीं करी। और गांव के बाकी लोग भी पेड़ों से बहुत प्यार करते थे, इसीलिए उन्होंने अपनी जान की परवाह करे बिना जो है वो पेड़ों के लिए अपनी जान दे दी। जब राजा को ऐसा पता चला तो राजा ने जो है वो बहुत उसको बुरा लगा और उसने जो है वो ऐसा खुद से वादा किया कि अब मैं आगे से कोई पेड़ नहीं काटूंगा और जितने भी एनिमल्स हैं या जो पेड़ है उनकी रिस्पेक्ट करेगा।
तो यहाँ के जो लोग हैं, जो खेजड़ी गांव के लोग हैं, अब उनको क्या बोला जाता है, अब इनको विश्नोइज बोला जाता है। जो लोग थे वहाँ पे खेजड़ी गांव के, अब उन्हें क्या बोला जाता है, अब उनको विश्नोइज बोला जाता है। खेजड़ी ट्री जो हैं वो मेनली डेजर्ट एरिया में पाए जाते हैं, ठीक है। और इसको उगने के लिए, इसको ग्रो करने के लिए बहुत ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं पड़ती है। इसकी जो बार्क है, इसकी जो छाल होती है, उसको यूज़ किया जाता है मेडिसिन बनाने के लिए। लोग इसको कुक करते हैं, पकाते हैं, और इसके फ्रूट्स जो हैं, बीन्स जो है वो उसको खाया जाता है। इसकी लकड़ी ऐसी होती है जो जिस पे मतलब जो है इंसेक्ट्स जो है वो उस पर अटैक नहीं कर पाती है। इसकी लकड़ी को मतलब कोई भी इंसेक्ट से जो है वो नुकसान नहीं होता है। और जो एनिमल है इस एरिया में वो खेजड़ी के पत्ते खाते हैं। लोग यहाँ पे, बच्चे जो हैं वो आराम से यहाँ पे खेलते हैं। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द खेजड़ी विलेज, खेजड़ी ट्री एंड द स्टोरी ऑफ अमृता। यहाँ पे ये चैप्टर 5 है जिसका नाम है अनीता एंड द हनी बीज। अब इसमें बताया गया है अनीता कुशवाहा नाम की एक लड़की थी जो कि कहाँ पर रहती थी, ये बोचा विलेज में रहती थी। बोचा विलेज कहाँ पर है, ये पड़ता है मुजफ्फरपुर डिस्ट्रिक्ट में। मुजफ्फरपुर डिस्ट्रिक्ट कहाँ पर है, ये है बिहार में। तो ये बिहार के मुजफ्फरपुर डिस्ट्रिक्ट में बोचा विलेज था, वहाँ पर ये रहती थी। और ये क्या करती थी, ये हनी बीज जो है, मधुमक्खी जो है, मधुमक्खी पालन का काम करती थी, मधुमक्खियों को पालती थी। अब अनीता कुशवाहा जो है वो एक गर्ल स्टार भी है। गर्ल स्टार एक ऐसा प्रोजेक्ट है जो कि बताता है कैसे ऑर्डिनरी लड़कियों ने जो है स्कूल जाके अपनी लाइफ को चेंज कर दिया। तो इस तरीके का एक गर्ल स्टार नाम का प्रोजेक्ट है, उसमें जो है वो इन ऐसी ऑर्डिनरी लड़कियों के बारे में बताया गया है। अब जो इनका विलेज है वहाँ पर बहुत सारे लीची के पेड़ थे, और जो हनी बीज थी, तो जो लीची के पेड़ पे जो लीची के फ्लावर आते थे, हनी बी जो है उसको देख के अट्रैक्ट होती थी उस तरफ को। तो इनके गांव में जो है वो बहुत सारे लोग जो है वो बी कीपिंग का काम करते थे, मधुमक्खी पालन का काम करते थे, और जो उससे हनी बनाते थे, शहद बनाते थे, उसको बेचते थे। अब जो हनी बीज होती हैं, इनके अंडे देने का जो टाइम होता है, एग ले का जो टाइम होता है, वो अक्टूबर से दिसंबर का टाइम जो है वो अच्छा टाइम होता है। इसी टाइम में जो है ये अंडे देती हैं। तो अक्टूबर से दिसंबर के टाइम में जो है हनी बीज अंडे देती है, और यही बहुत अच्छा समय होता है उन लोगों के लिए जो कि मधुमक्खी पालन का काम जो है वो स्टार्ट करना चाहते हैं। अब देखो, लीची के जो पेड़ होते हैं उस पे फ्लावर कब आते हैं, लीची के पेड़ पे जो है फूल आता है फरवरी में। जितने भी बी हाइव होते हैं, जितने भी छत्ते होते हैं, उन छत्तों में एक क्वीन बी होती है, एक रानी मक्खी होती है जो कि अंडे देती है। कुछ मेल्स होते हैं, कुछ मेल मक्खी होते हैं, ठीक है, वो भी हाइव में रहते हैं। और बहुत सारी जो मक्खी जो हाइव में रहती हैं, जो छत्ते में रहती हैं, वो क्या होती हैं, वर्कर बीज होती हैं, ठीक है। और ये जो हैं वो पूरे दिन काम करती हैं। तो पूरे हाइव में एक क्वीन बी हो गई, कुछ मेल हो गए, बाकी वर्कर बीज रहती हैं। वर्कर बीज जो हैं वो पूरे दिन काम करती हैं, और क्वीन बी का काम क्या होता है, वो अंडे देती है। अब ये जो वर्कर बीज हैं, इनका काम क्या होता है, एक तो ये छत्ता बनाती है, एक तो हाइव बनाती है, और जो बेबी बीज हैं उनकी ये देखभाल करती है, ठीक है। जो एक तो छत्ता बनाती है, और जो बेबी बीज हैं उनकी देखभाल का काम भी कौन करता है, उनकी देखभाल का काम भी यही करते हैं। और दे फ्लाई अराउंड फ्लावर्स इन सर्च ऑफ नेक्टर, और ये नेक्टर के सर्च में जो है फ्लावर के आसपास जो है वो मंडराती रहती हैं। उसके बाद ये क्या करती है, उसके बाद ये नेक्टर कलेक्ट करती है फ्लावर में से, और उससे जो है वो हनी बनाने के काम आता है। अब जब किसी भी बी को जो है वो फ्लावर में से नेक्टर मिल जाता है, तब ये एक स्पेशल टाइप का, स्पेशल काइंड का जो है वो डांस करती है, जिससे कि दूसरी बीज को, दूसरी मक्खियों को पता चल जाता है कि नेक्टर मिल गया है।
अब जो वर्कर बीज होते हैं वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं इसके लिए फॉर द हाइव जो है उसके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती हैं वर्कर बीज, क्योंकि यही तो वो मक्खियाँ हैं जो कि नेक्टर की सर्च में जाएंगी, जो कि फूल के आगे पीछे मंडराएंगे और वहाँ से नेक्टर कलेक्ट करके लाएंगी और उससे जो है वो क्या बनेगा, उससे हनी बनेगा। तो अगर वर्कर बीज नहीं होंगी, अगर ये मक्खियाँ नहीं होंगी तो ना तो हाइव बनेगा, ना तो छत्ता ही बनेगा और ना ही नेक्टर का कलेक्शन होगा। तो इनका होना जो है, वर्कर बीज का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। जबकि जब हम बात करते हैं मेल बीज का, ठीक है, जो मेल बीज होती हैं उनका कोई स्पेशल रोल नहीं होता है, उनका कोई भी स्पेशल रोल जो है वो एज ए वर्कर नहीं होता है। अब जैसे हमने बीज के बारे में पढ़ा, मधुमक्खियों के बारे में पढ़ा, वैसे ही जो एंट होती हैं, जो कि चींटियां होती हैं, वो भी जो है हनी बीज की जैसे ही एक साथ रहती हैं और एक साथ जो है वो काम करती हैं। उसमें भी जो है वो एक क्वीन एंट होती है, जो कि जिसका काम क्या होता है, इसका काम होता है ये अंडे देती है। जो क्वीन एंट है इसका काम क्या होता है, ये भी क्वीन बी के जैसे अंडे देती है। और इसमें कुछ सोल्जर एंट होती हैं जिनका क्या काम होता है, अब ये सोल्जर हैं तो सोल्जर का काम क्या है, देखभाल करना। तो ये क्या करते हैं, जो चींटियां होती हैं, चींटियों का जो नेस्ट होता है ना, उसकी देखभाल करने का काम जो है वो सोल्जर एंट का होता है। इसके साथ साथ कुछ वर्कर एंट होती हैं जिनका क्या काम होता है, जो कि फूड को लेकर आती हैं, जो कि फूड खाना ढूंढने में बिजी रहती हैं और उनका काम है कि वो खाना ढूंढ के नेस्ट तक लेकर आएँ, छत्ते तक, जो उनका छत्ता है, जो उनका नेस्ट है, घोंसला है, वहाँ तक वो लेकर आएँ। इसी तरीके से टर्माइट्स रहते हैं, टर्माइट्स जो हैं वो रहते हैं और इसी तरीके से वास्प रहते हैं। सो मक्खियाँ हैं, मधुमक्खियाँ हैं और चींटियाँ हैं, इसी तरीके से टर्माइट्स हैं, वास्प्स हैं, ये सब एक ही तरह से रहते हैं, सब ग्रुप में रहते हैं। उसमें से एक क्वीन रहता है जिसका काम होता है अंडे देने का, और कुछ जो है वो वर्कर होते हैं जो कि बाहर से जो है वो खाना वगैरह ढूंढ के लाते हैं और जो उनके रहने की जगह है उसको प्रोटेक्ट करते हैं। तो यहाँ पर हमारा जो है वो चैप्टर 5 भी ख़त्म हो जाता है। यहाँ पर जो है दिखाया गया है गुजरात से केरला तक की जर्नी। तो अब हम कहीं पे भी ट्रेन के थ्रू जाते हैं और जब हम टिकट बुक कराते हैं तो टिकट का जो स्टेटस है स्टेशन पर वो हम कैसे देखते हैं, वहाँ पे एक जो है वो रिजर्वेशन चार्ट लगा होता है। उस रिजर्वेशन चार्ट पे जो है हम ट्रेन का स्टेटस देखते हैं। अभी तो जो है वो ट्रेन का स्टेटस जो है वो पूरी तरीके से मोबाइल वगैरह पे आने लगा है। पहले के टाइम पे तो मोबाइल पे नहीं आता था, तो लोग जो है वो जो भी स्टेटस होता था, कौन सी बर्थ है, कौन सा कोच है, वो सारा कहाँ पर देखते थे, रिजर्वेशन चार्ट जो प्लेटफॉर्म पे लगता था वहाँ पर देखते थे। अब यहाँ पर दिखाया है कि जो ट्रेन है, ट्रेन कहाँ से स्टार्ट होगी, कौन से स्टेशन से स्टार्ट होगी। तो ट्रेन स्टार्ट होती है अर्ली इन द मॉर्निंग फ्रॉम गांधीधाम। गांधीधाम कहाँ पर है, ये कच्छ में है। तो ये यहाँ से जो है वो ट्रेन स्टार्ट होती है। हमें नेम्स जो है वो देखने हैं, मेनली हमें नेम्स लर्न करने हैं, स्टोरी पे ज़्यादा नहीं जाना है। लेकिन जब हम स्टोरी के थ्रू करेंगे तो हमें जो है वो चीज़ें याद बनी रहेंगी। तो बस ऐसे जो है वो हम थोड़ा थोड़ा स्टोरी के बेसिस पे देखते जाएंगे और हमें जो है वो नाम याद होते जाएंगे। अब जब वो गुजरात से जा रहे हैं तो गुजरात का जो फेमस फूड है उसमें क्या क्या आ जाता है, तो यहाँ पर जो दिया गया है वो दिया है ढोकला, ढोकला के साथ चटनी, देन लेमन राइस एंड मिठाई। सो यहाँ पे जो इस चैप्टर में दिया गया है अबाउट द गुजरात फूड वो है ढोकला, चटनी, लेमन राइस एंड मिठाई। अब देखो ये गांधीधाम है और अहमदाबाद है, वलसाड है, ये कहाँ पर है, ये सारे जो है वो गुजरात में आते हैं। क्या क्या, गांधीधाम, अहमदाबाद, वलसाड, ये सारे कहाँ पर हैं, गुजरात के हैं। कोझिकोड कहाँ पर है, कोझिकोड जो है वो केरला में है। ठीक है, सो गांधीधाम, अहमदाबाद एंड वलसाड गुजरात में है, कोझिकोड जो है वो केरला में है। अभी हमने देखा था कहाँ से वो लोग चलते हैं, गांधीधाम जो कि कच्छ में है, जो कि गुजरात में है।
अब यहाँ तक तो हमारा चैप्टर 6 हो गया है। इसके बाद हम इसी स्टोरी को कंटिन्यू करते हैं चैप्टर 7 में। चैप्टर 7 फ्रॉम द विंडो। ये लोग जो जा रहे थे, ये गांधीधाम गुजरात से जो है वो केरला जा रहे थे। अब ये कौन से रास्ते से जा रहे थे? ये गोवा के रास्ते से गांधीधाम से केरला जाते हैं। तो जो गोवा है वहाँ का एक स्टेशन इन्हें और पड़ता है, वो कौन सा है? वो पड़ा इन्हें मडगांव। ठीक है, कौन सा स्टेशन? मडगांव। तो अगर हमसे पूछा जाएगा मडगांव कहाँ पर है, तो मडगांव जो है वो गोवा में है। ठीक है, ये कहाँ पर है? ये गोवा में है। अब जो रूट है गोवा से केरला का, उसमें 2000 ब्रिज पड़ते हैं, 2000 के जो हैं वो पुल पड़ते हैं और 92 टनल्स पड़ती हैं। जो सुरंग हैं वो 92 पड़ती हैं और जो ब्रिज हैं वो 2000 ब्रिज पड़ते हैं फ्रॉम गोवा टू केरला। अब इडली वड़ा कहाँ मिला? इडली वड़ा जो है वो कहाँ मिलता है? वो उडुपी स्टेशन है, वहाँ पे क्या मिला इन्हें? इडली वड़ा मिला। और यहाँ के लोग कैसे कपड़ों में दिखाई देते हैं? मोस्ट पीपल आर वेयरिंग वाइट और क्रीम कलर धोतीज। ज़्यादातर यहाँ के लोग क्या है? वाइट या क्रीम कलर की धोती पहनते हैं और साड़ी पहनते हैं। जो कि हम उडुपी की बात करें, जहाँ पे क्या था, हमें इडली मिली थी। ठीक है, ये इडली वड़ा मिला और वहीं पर क्या है, वहाँ के लोग कैसा कपड़ा पहनते हैं? वाइट और क्रीम कलर की धोती पहनते हैं और साड़ी पहनते हैं। जब ये गुजरात से केरला जा रहे हैं तो इन्हें बहुत सारे स्टेट पड़ते हैं। तो यहाँ पे कुछ लैंग्वेज दी हुई हैं। मलयालम कहाँ बोली जाती है? मलयालम जो है वो केरला में बोली जाती है। केरला में क्या मलयालम बोला जाता है। ओके, कोंकणी कहाँ पे बोला जाता है? कोंकण लैंग्वेज जो है ये गोवा की है, ये गोवा में बोला जाता है। मराठी जो है वो महाराष्ट्र की है, महाराष्ट्र में जो है वो हम बोलते हैं मराठी। गुजराती जो है ये गुजरात की है, गुजरात। और कन्नड़ा जो है ये कहाँ पे बोला जाता है? ये कर्नाटका में, कर्नाटका। तो कर्नाटका में कौन सी लैंग्वेज बोली जाती है? कर्नाटका में जो है वो कन्नड़ लैंग्वेज बोली जाती है। ये लोग कौन से स्टेशन पे उतरते हैं? ये उतरते हैं कोट्टायम। कोट्टायम कहाँ पर है? ये केरला में है। ठीक है, तो ये लोग कहाँ गए थे? ये गए थे गुजरात से केरला। तो कोट्टायम कहाँ पर है? ये केरला में है। ठीक है, इसी में एक जगह पड़ी थी कोझिकोड। तो कोझिकोड जहाँ पे इसके फ्रेंड्स उतरे थे वो कौन सा था? वो कहाँ पर है? वो भी जो है वो हमारा केरला में ही पड़ता है। ये है कोझिकोड। तो कोझिकोड कहाँ है? ये भी जो है वो केरला में है। तो ये सारे नाम जो है वो हमें याद होना बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पर हमने जैसे लैंग्वेज देख ली, उसी तरीके से हमें स्टेट भी जो है वो क्लियर हो जाना चाहिए। कितने स्टेट पढ़ रहे हैं? 1 2 3 4 5 स्टेट्स पढ़े हैं। कौन कौन से पढ़े हैं? एक तो केरला हो गया, दूसरा गोवा हो गया, महाराष्ट्र हो गया, फिर गुजरात है, कर्नाटका है। ये तो हमें पता होना चाहिए कि गुजरात से जब हम केरला जा रहे हैं तो कितने स्टेट्स पढ़ रहे हैं, वहाँ की लैंग्वेज क्या है, ये सारा जो है वो हमें लर्न होना चाहिए। ये किसी भी तरीके से मतलब क्वेश्चन आ सकता है। अब यहाँ पर जो है ना, जो केरला है, यहाँ पर फेरी चलती हैं। फेरी क्या होती है? फेरी जो होती है ये बोट होती है। ठीक है, क्या होती है? बोट होती हैं, जो किस लिए यूज़ की जाती है? जो नदी वगैरह है या हम वहाँ पे लेक बहुत ज़्यादा होती है, तो उनको क्रॉस करने के लिए, जो भी वाटर बॉडीज़ है ना, उसको क्रॉस करने के लिए वहाँ पर हम फेरी का यूज़ करते हैं। ठीक है, तो उसमें बैठ के लोग जो है वो, जिन्हें एक जगह से दूसरी जगह जाना पड़ता है, जिन्हें एक जो है छोर से दूसरी छोर जाना पड़ता है, वो यहाँ पर जो है वो फेरी का यूज़ करते हैं। और क्या है, यहाँ पर कोकोनट ट्रीज बहुत ज़्यादा देखने को मिलते हैं। ठीक है, यहाँ पे क्या मिलते हैं? कोकोनट ट्रीज जो हैं वो बहुत ज़्यादा देखने के लिए मिल जाते हैं।
इसके साथ साथ क्या होता है, फिशिंग है, लोग वहाँ पे कपड़े धो रहे हैं, नहा रहे हैं, तो इस तरीके से जो है वो जो किनारे हैं वहाँ पर लोग इस तरीके के काम करते हैं। अब देखो यहाँ पर जो है वो ट्रेन का टिकट दिखाया गया है। पहले इसी तरीके के टिकट चलते थे, ये थोड़े मोटे पेपर के बने हुए होते थे। आजकल तो सारा जो है वो मोबाइल वगैरह के थ्रू ही हम टिकट बुक कर लेते हैं, लेकिन पहले जो है वो इस तरीके के टिकट चलते थे। अब इस पर लिखा क्या क्या होता था, कभी कभी ये भी क्वेश्चन में आ जाता है कि ट्रेन के टिकट पे क्या क्या मेंशन होता है, ठीक है। तो उस पर जो है वो हमें PNR नंबर दिखाई देता है, ठीक है। यहाँ पर हम देख लें तो यहाँ पर जो है ये PNR नंबर दिखता है। इससे हमें पता चल जाता है कि हमारा कोच कौन सा है, ठीक है, और हमारी बर्थ कौन सी है। तो हम जब मोबाइल में भी अगर हमें टिकट के स्टेटस चेक करना होता है तो हम उसमें PNR नंबर डालते हैं, उससे हमें टिकट का जो भी है स्टेटस पता चल जाता है। दूसरी क्या चीज़ होती है, ट्रेन का नंबर होता है। ट्रेन का नंबर इस पे पड़ा होगा तभी तुम्हें पता चलेगा कि कौन सी ट्रेन से हमें जाना है। डेट पड़ी होती है, कौन सी डेट को हमें चलना है, कौन सी डेट को जो है वो ट्रेन जो है वो डिपार्ट करेगी, ठीक है। कितने किलोमीटर का हमारा डेस्टिनेशन है, एक जगह से दूसरी जगह तक कितने किलोमीटर का है। तो हमारी स्टार्ट जर्नी हो गई, हम इसमें कितने किलोमीटर्स है वो हो गया, PNR नंबर हो गया। उसके साथ साथ यहाँ पर दिखाए हैं ये बर्थ पड़े होते हैं, किसका कौन सा सीट नंबर है वो दिया गया होता है। फिर दिया होता है कि कौन से दिन जो है वो हम पहुँचेंगे, ठीक है। स्टेशन के नाम दिए गए होते हैं, देखो जैसे यहाँ पे ये बांद्रा टर्मिनस दिया है और रतलाम दिया है, तो कौन से स्टेशन से कौन से स्टेशन हमें जाना है, कितना किलोमीटर है, ठीक है, यहाँ पे दिया है। ट्रेन नंबर दिया होता है, ट्रेन नंबर हमने चेक कर लिया। डेट ऑफ द स्टार्ट ऑफ द जर्नी दी है वो हमने चेक कर ली। बर्थ नंबर दिए होते हैं वो हमने चेक कर लिए। फिर द कॉस्ट ऑफ द टिकट, जो टिकट की कॉस्ट है वो दी गई होती है, तो वो हमने देख लिया, ठीक है। इसके साथ साथ हमने क्या देखा, गाड़ी का नंबर देखा, PNR नंबर देखा, ठीक। तो इस तरीके से जो है वो टिकट पे ये सारी चीज़ें दी गई होती हैं, ये हमें पता होना चाहिए। इस तरह के क्वेश्चन भी जो है वो आ जाते हैं। अब एक रेलवे का टाइम टेबल होता है, ठीक। उस रेलवे के टाइम टेबल में जो भी डिटेल है वो पूरे रूट की डिटेल दी गई होती है, कहाँ पे कौन सा स्टेशन आएगा, वहाँ पे कितने बजे जो है वो ट्रेन आएगी और कितने बजे उस स्टेशन से ट्रेन जो है वो निकलेगी। इसके साथ साथ ट्रेन ने कितना डिस्टेंस कवर किया है वो भी दिया गया होता है। तो ये रेलवे टाइम टेबल की बुक भी आती है, चार्ट्स भी होते हैं, इन पे सारी डिटेल दी गई होती है। स्टेशन का नाम दिया होता है, ट्रेन के पहुंचने और डिपार्चर का टाइम दिया गया होता है, और डिस्टेंस कितना ट्रेन ने कवर किया एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन वो भी पूरा दिया गया होता है। अब जैसे ये नागरकोइल एक्सप्रेस का जो है टाइम टेबल दिया गया है, जस्ट फॉर द एग्जांपल हम देख रहे हैं यहाँ पर, जैसे गांधी धाम से जो है वो ट्रेन ने डिपार्चर किया 5:15 पे, ठीक है। उसके बाद वो अहमदाबाद कितने बजे पहुंची, 11:30 पे पहुंची, और अहमदाबाद से उसका डिपार्चर कितने बजे होगा, 11:50 पे होगा। तो इसने गांधी धाम से अहमदाबाद के बीच में कितना डिस्टेंस कवर किया, 301 किलोमीटर का किया, और कितने दिन में, एक दिन में। तो इस तरीके का जो डिटेल्स हैं वो टाइम टेबल में दी गई होती हैं। तो ये एक स्टेशन से हो गया। अब यहाँ से गांधी धाम से जो हमारा पड़ा था केरला, ये तो नागरकोइल जा रही है, केरला तक के बीच में जितने भी स्टेशंस पड़े हैं उन सब में देखो यहाँ पे पूरा डिटेल दिया गया है। और गुजरात से जो हम पहुँच रहे हैं यहाँ पर केरला, उसमें कितने दिन लग रहे हैं, त्रिवेंद्रम पहुँचने में कितने दिन लग रहे हैं, 3 दिन का टाइम लग रहा है। जो हमने स्टोरी पढ़ी थी वहाँ पे ये लोग कहाँ पे उतरे हैं, कोट्टयम में उतरे हैं, ये भी कहाँ है, केरला में है। और यहाँ पहुँचने में कितना टाइम लग रहा है, ये यहाँ 2 दिन में पहुँच रहे हैं, ठीक है। तो कोट्टयम के पहुँचने में कितना दिन लगा, 2 दिन का टाइम लगा फ्रॉम द गुजरात टू द कोट्टयम।
अब हम यहाँ पे ये भी देख ले रहे हैं कि गुजरात से कोट्टायम पहुंचने में कितना डिस्टेंस हुआ, कितना डिस्टेंस है ये 2418 किलोमीटर का डिस्टेंस जो है वो कवर किया है फ्रॉम गुजरात टू कोट्टायम। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट द चैप्टर 8। यहाँ तक हमने चैप्टर 8 का सारा जो है इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स कवर कर लिए हैं। अब हम जो है वो नेक्स्ट चैप्टर देखेंगे, चैप्टर 9। अब यहाँ पर बताया गया है कि बहुत सारी गर्ल्स ऐसी होती हैं जिनकी जो शादी है, जिनकी मैरिज जो है वो 18 इयर्स होने तक मतलब उसके अंदर ही अंदर हो जाती है, मतलब वो 18 इयर्स जो है वो पूरा भी नहीं कर पाती है और उनकी शादी जो है वो बहुत जल्दी कर दी जाती है। उसमें से कुछ जो ऐसी होती है जिन्हें स्कूल तक नहीं जाने दिया जाता है या फिर बोले तो स्कूल छुड़वा दिया जाता है। सो यहाँ पर दिखाया गया है सुशीला, जो कि एक रंगा रेड्डी डिस्ट्रिक्ट की बेटी है, लड़की है, जो कि वापस स्कूल जाती है। आफ्टर गेटिंग मैरिड शी गोइंग बैक टू द स्कूल। सो ये सुशीला की एक ट्रू स्टोरी पे बताया गया है। ठीक, और इनको जो है वो पंचायत की भी हेल्प मिली थी कि कैसे जो है वो वापस स्कूल जो है वो स्टार्ट करे, मतलब वापस स्कूल जाना, अपनी स्टडी को स्टार्ट करे, अपनी एजुकेशन को जो है वो कंप्लीट करे। तो पंचायत ने भी यही बोला कि जो बच्चे हैं, जो 18 साल से कम उम्र के जो लड़कियां हैं या जो बच्चे हैं, उनको जो है वो शादी नहीं करना चाहिए। उनकी जो उम्र होती है वो खेलने कूदने की होती है। उनको ऐसा नहीं कि हमने अभी तो वो बचपन ही चल रहा है और उनकी शादी कर दी। सो इसी तरीके से आंध्र प्रदेश में एक ग्रुप है जो कि इस स्पेशल कैंप को जो है वो होल्ड करता है, जो हेल्प करते हैं उन लोगों की, उन लड़कियों की जो कि ऑलरेडी मैरिड हैं, जिनकी शादी हो चुकी है, और कैसे उनको स्कूल वापस भेजा जाए। उसके लिए जो आंध्र प्रदेश में एक ग्रुप है वो इस पे काम करता है, और जो शादीशुदा लड़कियां होती हैं उनको वापस उनकी पढ़ाई पे जोर दिया जाता है कि वो वापस स्कूल जाएं, अपनी जो पढ़ाई है वो पूरी करें। इसी में एक जनगम्मा है और जो चिट्ठी है वो कहती है कि हमें जो है वो हमारे पैरों पे खड़ा होना चाहिए, हमें जो है पढ़ना लिखना चाहिए और अपने पैरों पे खुद खड़ा होना चाहिए। अपने पैरों पे खड़े होने का मतलब क्या है कि हमें जो है वो इंडिपेंडेंट होना चाहिए, हमें किसी और की अर्निंग से कोई मतलब नहीं है। हम इतना काबिल हो कि हम खुद कमाएं। अब एक लॉ भी बना हुआ है जिसका नाम है लॉ ऑन चाइल्ड मैरिज। ठीक है, चाइल्ड मैरिज पे एक लॉ भी बना गया है। उसमें कहा गया है कि जो लड़की है, लड़की की उम्र शादी के लिए कितनी होनी चाहिए, लड़की की उम्र जो है वो शादी के लिए कम से कम जो है वो 18 साल होनी चाहिए। वहीं जो लड़का है, लड़के की उम्र जो है वो कम से कम जो है वो 21 साल, मतलब 21 साल तो होनी चाहिए। ठीक है, 21 साल से कम नहीं होगी। वहीं जो लड़की है, लड़की की उम्र जो है वो 18 साल होनी चाहिए, उससे कम नहीं होगी। और ये जो है वो चाइल्ड मैरिज लॉ जो है ये सबको मानना चाहिए। लेकिन बहुत सारे लोग हैं जो इसको नहीं मानते हैं और जो है वो छोटे बच्चों की जो है वो शादी कर देते हैं। तो ऐसा नहीं करना चाहिए, उनको पढ़ाना लिखाना चाहिए।